अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है जी आइसोटॉप्स को, जो कि बहुत कंफ्यूजन है। आइसोटॉप्स का आज हमने कत्ल कर देना है जी। उसके साथ आइसोबार्स और आइसोटोन्स की भी हड्डी पसली तोड़नी है। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज हमने इनको क्लियर करना है। शुरू करते हैं जी। आइसोटॉप्स होते क्या हैं? हमने एटॉमिक मास वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है जी। एटॉमिक मास क्या होता है, यहां पर मैं छोटा सा बता देता हूं आपको। एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है जी हमारे पास, ए से उसको जाहिर किया जाता है। एटॉमिक मास कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन वो जिन पे कोई चार्ज नहीं। और ये दोनों पड़े होते हैं एटम के सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और बाहर शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इनमें कोई चक्कर नहीं है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करना है, तो आपका एटॉमिक मास निकल आता है। ये हमने पहले पढ़ा। ये याद रखिएगा, इसी से आइसोटॉप की डेफिनेशन बनती है। आइसोटॉप्स होता है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एटम्स, ऐसे एटम्स हो, ठीक है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स दोज हैव सेम atomic mass, so those have same atomic number, those have same atomic number। एटॉमिक नंबर भी हमें पता है जी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन है, डेट इज एटॉमिक नंबर, जिसको शनाख्ती नंबर कहते हैं। पूरी दुनिया में एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन है, 2 है तो हीलियम है, 6 है तो कार्बन है। तो एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके छोटे छोटे आप जरे चेक कर रहे हैं। आपने जमीन खोदी है जी, वहां से आपको मिले हैं जी छोटे छोटे, कह लें कि आपको एक एलिमेंट मिला है। लेकिन आपने जब उसके ऊपर तजर्बा किया तो उसके जो छोटे छोटे जरे थे उनमें कुछ ऐसे निकले कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम था और डिफरेंट मैस नंबर, जबकि उनका मैस नंबर डिफरेंट था। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मैस नंबर। ये आइसोटॉप की डेफिनेशन बनती है। देखिए गौर से सुने। किसी एक एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट हो, लेट्स से ये मैंने गोल्ड बनाया, ठीक है। ये गोल्ड का एक टुकड़ा, गोल्ड नहीं, आप अगर आइसोटॉप कहने थे चले मैं कार्बन कहता हूं। ये मैंने एक कार्बन का टुकड़ा बनाया। ये कार्बन था हमारे पास, ये जमीन से मिला हमें, अर्थ क्रस्ट से ये हमें मिला। अच्छा, अब मैंने देखा कि ये कार्बन ही है। मैंने इसको इसके ऊपर टेस्ट किया, मतलब इसका मैंने एनालिसिस किया, तजर्बा किया कि ये कार्बन ही है। तो मुझे ये मिला कि इसमें ना कुछ ऐसे जरे थे। हमने कार्बन तो एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। जो कार्बन होता है जी, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका मैस नंबर 12 होता है। मुझे मेजोरिटी में ये वाले एटम मिले, तो मैंने कहा कार्बन। बीच में कुछ मुझे ऐसे एटम्स भी मिले जिनका एटॉमिक नंबर 6 था लेकिन उनका मैस नंबर 13 था। एक मुझे ऐसा एटम भी मिला जो कि एटॉमिक नंबर तो 6 था लेकिन मैस नंबर 14 था। समझ रहे हैं? मैस नंबर डिफर करता है न्यूट्रॉन्स की तादाद पे। एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स हो किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल एटम होता है ना। प्रोटॉन तो नंबर ऑफ, मैस नंबर चेंज होता है न्यूट्रॉन के चेंज होने से। यानी कि ये तीनों को मैं देखूं, ये वाला कार्बन का एटम, ये वाला कार्बन का एटम, ये वाला कार्बन का, इन सब के एटॉमिक नंबर तो सेम हैं, जबकि इनके मैस नंबर डिफरेंट हैं। उसकी वजह यह है कि इनमें न्यूट्रॉन्स डिफर है, इनमें न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हैं। इसमें अगर न्यूट्रॉन्स देखें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है। फिर ही दोनों को जमा करने से 12 इसका एटॉमिक मास आ रहा है। इसमें देखें एटॉमिक नंबर ये है, इट्स मीन दैट प्रोटॉन तो 6 है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स इसमें कितने ऐड करेंगे तो 13 मास बनेगा, इट इज 7 न्यूट्रॉन्स हैं जी इसमें।
ठीक है, फिर 13 मैच बन। इसी तरीके से इसमें 8 होंगे, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इस वजह से इसका ये वाला मैच बन रहा है। दीज आर द आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के पास आइसोटॉप जो होते हैं उसको हम लिखते हैं यहां पे। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहले को हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, जिसके पास एक ही प्रोटॉन और एक ही उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, ठीक है, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। दूसरा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है जी जिसमें प्रोटॉन तो एक ही रहना, ही हमने किया हुआ है, पहले ही कंफर्म कर लिया होगा। जबकि इसका मास नंबर 2 हो जाए, इट्स मीन दैट इसमें एक न्यूट्रॉन है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूट्रियम, ठीक है। उसके बाद ट्रिटियम या ट्राइटियम कहते हैं कुछ लोग, वो ये होता है जिसका मास नंबर 3 होता है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन के भी होते हैं, कार्बन के वो मैंने अभी लिखे, ठीक है। कार्बन के कौन से 3 होते हैं, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। एक 12 वाला होता है मैस नंबर, और एक 13 वाला, और एक 14 मैस नंबर वाला। 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में नेचुरली, कुदरती तौर पर। एलिमेंट सेम है कार्बन ही, सिर्फ मैस नंबर डिफरेंट कर रहा है, कुदरत का एक फिनोमिना है। अच्छा, इस आइसोटॉप्स को सबसे पहले डिस्कवर किया या स्टडी किया, उसका नेम था जी सॉडी, इसको कहा जाता है, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय दिस साइंटिस्ट। एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक हो गया आइसोटॉप्स। अच्छा, उसके बाद और भी एटम्स होते हैं आइसोटॉप्स जिसके होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। नाइट्रोजन के पास भी 2 होते हैं। कैल्शियम के पास 6 आइसोटॉप्स होते हैं, जबकि टिन के पास 11 आइसोटॉप्स भी होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर हमने कुछ इसकी ये स्टडी करने के बाद हमें ये पता चला कि आइसोटॉप्स नेचुरली जो पाए जाते हैं वो टोटल कितने होते हैं जी, 280 नेचुरली ये मिलते हैं हमें, ठीक हो गया, 280 नेचुरली मिलते हैं, जिसमें से 40 जो है वो रेडियो एक्टिवली अनस्टेबल होते हैं। रेडियो एक्टिवली अनस्टेबल समझते हैं? रेडियो एक्टिवली अनस्टेबल हम उसको कहते हैं जिनकी न्यूक्लियाई, जिसके न्यूक्लियस टूटते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, हाफ हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव उनको कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये भी assumptions हमें इनमें से मिली कि जो एलिमेंट होगा विद ओड एटॉमिक नंबर, अगर कोई एलिमेंट है जिसका ऑड एटॉमिक नंबर है, वो ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं पोजेस करता, ठीक है, नेवर पोजेस more than two isotopes। ऐसा एलिमेंट या एटम जिसका एटॉमिक नंबर ओड हो, वो 2 से ज्यादा आइसोटॉप्स नहीं रखता, ठीक है। इसी के उलट एलिमेंट विद इवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, विद इवन एटॉमिक नंबर मीन Z, with even value of the Z, having more isotopes, ठीक हो। अच्छा, ये भी हमें पता चला कि आइसोटॉप्स जिनके एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास के ऊपर भी पता चला। अच्छा, द elements having atomic mass multiple of 4, यहां पर मैंने एक बात लिखी है,
ऐसा एलिमेंट हो जिसका मैस नंबर जो है ना वो 4 का मल्टीपल हो, इट्स मीन दैट कि उसका मैस नंबर जो है ना वो 4 के टेबल में आता हो। जैसे 4 के टेबल में क्या आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है, 12 भी आता है, 16 आता है, 20 आता है, 24, ठीक। वो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा अबंडेंट है, पाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहां पर ये पता चला कि जिनका एटॉमिक नंबर, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास सबसे पहले अगर लिखे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, दैट इज ये 4 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 4। अल्फर वगैरह के होते हैं, सिलिकॉन भी कह सकते हैं आप, ठीक है, 28, ये भी 4 के टेबल में आ रहा था। अच्छा, कैल्शियम जो है वो 40, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है, ये इतने पाए जाते हैं कि फॉर्म द 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अच्छा, ये इतने अबंडेंट है, इतने ज्यादा ये पाए जाते हैं कि अर्थ क्रस्ट का 50% इस तरह के ही एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिनके एटॉमिक मैसेज 4 का मल्टीपल। बेसिकली यहां से हमने ये छोटे छोटे असम्पशन जो है आइसोटॉप की स्टडी से निकालेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है आइसोटॉप्स की, इस पे हम छोटी सी बात करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव का मतलब होता है लिहाज से, अबंडेंस का मतलब पाया जाना। यानी कि हमने देखा है कि जी पीरियोडिक टेबल में हमें कार्बन का 12 ही लिखा मिलता है, हाइड्रोजन के लिए हमें 1 मैस नंबर, ठीक है, 1.008 ही हाइड्रोजन के लिए मिलता है। तो बाकी इसके आइसोटॉप्स, उनके लिए ये कहा जाता है कि रिलेटिव अबंडेंस, हम कहते हैं कि एक दूसरे के लिहाज से कौन ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैं यहां पर लिखता हूं एलिमेंट, यहां पर मैं लिखता हूं, ये मार्कर खराब है, यहां पर अगर मैं लिखूं एलिमेंट, ठीक है, यहां पर मैं उसका लिखता हूं जी एटॉमिक मास लिख दूं, ये रिलेटिव अबंडेंस पहले लिखना चाहिए, यहां पर मुझे उसका रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस अगर मैं लिखूं, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, इसके पास आइसोटॉप्स होते हैं जी। पहला मैं लिख रहा हूं आइसोटॉप 1 वाला, ठीक है, और 2 आइसोटॉप्स ही लिखूंगा, आइसोटॉप 2 वाला। तो देखिए हाइड्रोजन का ये जो 1 वाला आइसोटॉप है ना, ये कितना पाया जाता है, 99.983% ये पाया जाता है। अगर आपको कहीं से इसका ज़खायर मिलता है तो उसमें सबसे ज्यादा ये पाया जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें 0.015 इतना सिर्फ ये पाया जाता है, ये इनका रिलेटिव अबंडेंस होता है। और इनके एवरेज एटॉमिक मैसेज इनके रिलेटिव अबंडेंस से ही निकाले जाते हैं, फिर ही तो फ्रैक्शनल में इनका एटॉमिक मैस मिलता है, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 13 वगैरह, इनको देखा जाए तो इनका ये रिलेटिव अबंडेंस होता है, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 इतना ज्यादा पाया जाता है, बाकी इनका ये जो है इतने % ये वाला पाया जाता है, कार्बन 13 वाला। तो सबसे ज्यादा अबंडेंस, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ये वाले हैं जो हमें पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। और रिलेटिव अबंडेंस की डेफिनेशन क्या होगी, आप रिलेटिव अबंडेंस की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ द आइसोटॉप्स, परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटॉप्स इन अ मिक्सचर ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स हमें मिल रहे, देखें ना, अर्थ क्रस्ट से हमें एक एलिमेंट मिला तो उसमें बहुत उसके सारे आइसोटॉप्स होंगे कुदरत की तरफ से जो पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पाया जा रहा है उसको रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं, कि ये इनसे ज्यादा पाया जा रहा है, उसको रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है, ठीक हो गया। तो सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज अगर देखी जाए आइसोटॉप्स की, सिमिलरिटीज, आइसोटॉप्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज,
यानी कि इनमें मिलती जुलती बातें कौन सी होती हैं आइसोटॉप्स जो होते हैं, और उनमें कौन सी बातें होती है जो नहीं मिलती। तो इनमें सबसे पहली जो बात मिलती है आपस में उसको मैं कहूंगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि जितने भी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स होंगे, उसके जितने भी आइसोटॉप, उनमें कॉमन होगा एटॉमिक नंबर, सबका सेम होगा। मिलती बात पहली ये। दूसरी मिलती बात है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सब में प्रोटॉन्स कांस्टेंट होंगे, सब में एक जैसे होंगे, दूसरी बात। तीसरी बात जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, चौथी बात अगर मैं लिखूं यहां पर तो वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ये इनकी सेम होती हैं जी, सिमिलैरिटीज है हर आइसोटॉप्स की। जैसे मैं कहूं कार्बन मेरे पास 12, ठीक है, कार्बन 13 और कार्बन 14 वाला मेरे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। तो इनमें देख ले ये चारों बातें इन सब में कॉमन है। एटॉमिक नंबर भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनमें 6 सेम होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होंगी। अब इनमें डिससिमिलैरिटीज क्या होती है, इनमें कौन सी बातें आपस में नहीं मिल रही होती। उसमें पहली बात जो है वो तो ये है एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस, एटॉमिक मैस नहीं इनका सेम होता। जैसे यहां पर देख लें 12, 13, 14। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं सेम होते, इसी वजह से तो आइसोटॉप्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात अगर मैं इनमें लिखूं वो ये है कि इनकी रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नहीं सेम होती। वो क्यों नहीं सेम होती कि इनके न्यूक्लियस की पोजीशन और स्टेट ही नहीं सेम होती, एक में ज्यादा न्यूट्रॉन एक में कम है, तो इस वजह से इनकी रेडियो एक्टिविटी आप में डिफर करती है आपस में। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज थी आइसोटॉप्स की। चलिए मूव करते हैं, अब हम आइसोबार्स और आइसोटोन्स का कत्ल करते हैं। ये बोनस है जी, आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स को अच्छे से याद रखना है। आइसोटॉप्स में मैं लिख देता हूं जो हमने मेन चीजें पढ़ी हैं कि आइसोटॉप्स में ये होता है सेम एटॉमिक नंबर। सेम इसमें क्या होता है जी, Z सेम होता है सब में। डिफरेंट क्या होता है जी इनमें? डिफरेंट इनमें होता है जी सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मैस नंबर। ये हमने पढ़ा हुआ है जी आइसोटॉप्स का। ये assumptions थी आइसोटॉप्स की। आइसोबार्स, इससे हमने ऑपोजिट पढ़ना है। आइसोबार्स में ये होता है जी सेम होता है आपका एटॉमिक नंबर, उसके उलट है आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम होगा, डिफरेंट होगा जी मैस नंबर। एटॉमिक नंबर सेम जबकि डिफरेंट मैस। अब ऐसे कौन से एटम्स है, ये किसी एक एलिमेंट के नहीं होते, पहली बात तो ये एक एलिमेंट के। इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं मेरे पास कार्बन 14, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 होता है उसका। सॉरी, यहां पर सेम एटॉमिक मैस है, एटॉमिक मैस सेम होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, फिर ही तो आइसोबार बनेगा, वरना आइसोटॉप था। 14 जी कार्बन के पास मैस होता है, आइसोटॉप है कार्बन का, और 6 एटॉमिक नंबर। अब सेम एटॉमिक नंबर वाला, सॉरी सेम मैस नंबर वाला ढूंढे कोई एलिमेंट कौन सा होता है, वो मेरे पास नाइट्रोजन होता है जिसका 14 होता है। और एटॉमिक नंबर डजंट मैटर, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, अब मैस नंबर सेम करने हैं। आइसोटॉप्स में हमने एटॉमिक नंबर सेम किया हुआ है। आइसोटॉप्स कुदरती हम वो वाले एलिमेंट्स के एटम होते हैं, वो एक ही एलिमेंट्स के जरिए होते हैं, जबकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स का भी देखना हमने
कि कौन से एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका मैस आपस में सेम है, मैस सेम हो, एटॉमिक मैस सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इनको हम आइसोबार्स कहते हैं। सिंपल, ठीक है। द एटम्स और द एलिमेंट्स दैट हैव सेम एटॉमिक मैसेज बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। सिंपल जी, सिंपल, ठीक है। आइसोबार्स, ये थे आपके पास आइसोबार्स। आइसोटोन्स क्या हैं जी? फिर आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या हो सकते हैं? आइसोटोन्स में सिर्फ एक ही चीज हमने देखनी होती है, ऐसे एटम्स हों, ऐसे एलिमेंट्स हों जिनमें सेम हो जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम वाले कौन से एटम्स? मैं यहां पर लिख रहा हूं जी, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। फोर्टीन, 15, 16, एटॉमिक मास 13, 31, 32। ये तीन एटम्स हैं जी, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये तीन ऐसे एटम्स हैं जिनके ये एटॉमिक नंबर्स हैं और ये एटॉमिक मास। अब इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे काउंट किए जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जाहिरी बात है, देखें आपके पास जो मास होता है वो होता है जी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बराबर। मास होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बराबर। यहां से किसी के भी न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें। मास कितना आ रहा है जी? 30, ए की जगह आ जाएगा 30। प्रोटॉन्स की तादाद नीचे है एटॉमिक नंबर, वो कितना आ रहा है जी? 14 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, ये इधर आके माइनस करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स। हाँ जी, कितने बचेंगे जी? कितने बचेंगे? 16। तो 16 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं सिलिकॉन में। न्यूट्रॉन्स कितने निकले? 16। फास्फोरस के कैलकुलेट करें, फास्फोरस के कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये मैस है, मैस में से प्रोटॉन्स निकाल दिए जाएं तो पीछे न्यूट्रॉन्स ही बचते हैं। मैस में से प्रोटॉन्स निकाल दो, क्योंकि प्रोटॉन्स मजमुआ होता है इन दोनों का। अगर प्रोटॉन्स निकालो पीछे न्यूट्रॉन्स बचते हैं, तो नीचे प्रोटॉन पड़े हैं, इनमें से ये निकालें, इसमें भी आपके 16 न्यूट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है। और सेम एज इट इज इसमें भी आपके न्यूट्रॉन्स 16 बचेंगे। तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो, उनको हम बच्चे कहते हैं जी आइसोटोन्स। ये थी केमिकल स्पीशीज, ठीक है, जो था जी आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप प्रिपेयर करें कॉन्सेप्ट्स के साथ और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।